भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस यानी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं, जो वर्ल्ड लेवल के इंस्टीट्यूट है। उसमें से एक आईआईटी है। फ्यूचर में आईआईटी दुबई में भी खोलने जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले इंडिया और यूएई के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुई थी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को हम कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसके तहत इंडिया और यूएई के बीच आने वाले 5 साल के अंदर $100 बिलियन का ट्रेड होगा। इसमें से 90% ऐसे आइटम होंगे जिस पे टैरिफ बिल्कुल ना के बराबर लगेगा और बाकी आइटम पे भी लगेगा तो काफ़ी कम लगेगा, जिसके कारण इंडिया का सामान वहाँ पे आसानी से बिक सकता है और वहाँ का सामान यहाँ पे आ सकता है, इंपोर्ट हो सकता है। यूएई के पॉपुलेशन 1 करोड़ के आसपास है। वहाँ पे परचेजिंग पावर काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पे अमीरी काफ़ी ज़्यादा है। अगर इंडिया से कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट होती है और उस पर अगर ड्यूटी कम लगती है या वो लोग टैरिफ कम लगाते हैं तो हमारा सामान वहाँ पे ज़्यादा बिकेगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा। क्योंकि जो यूएई इंपोर्ट करता है इंडिया से वो आगे जाके एक्सपोर्ट भी करता है, यानी यूएई से सामान अफ्रीका के कुछ कंट्रियों में जाता है, गल्फ कंट्री में जाता है। यहाँ तक इंडिया का बेचा हुआ सामान यूएई पाकिस्तान को भी सेल करता है, यानी पाकिस्तान यूएई के थ्रू इंडिया से सामान खरीदता है। अभी इंडिया और यूएई के बीच का जो ट्रेड है वो करीब $60 बिलियन का है। तो हो सकता है कि 5 साल ना लगे, 1-2 साल के अंदर ही इन दोनों का ट्रेड $100 बिलियन के ऊपर हो जाएगा। यूएई अपनी अमीरी के लिए जाना जाता है, शान शौकत के लिए जाना जाता है। वहाँ पे प्रिंस रहते हैं जो लग्जरी लाइफ जीते हैं, उनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। यूएई का मेन जो सोर्स है, जो इनकम का सोर्स है, वो है उनका ऑयल और दूसरा टूरिज्म। यूएई सरकार को भी पता है कि आने वाले दिन में ऑयल की खपत कम हो जाएगी, क्योंकि सारा कंट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल पे काम कर रहा है। ऑयल का खरीदार कोई होगा नहीं, तो चाहते हैं कि उनका देश साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे बढ़े। वहाँ पे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हो, वहाँ से इंजीनियर डॉक्टर बने, क्योंकि यूएई में पढ़ाई का कोई माहौल नहीं है। वहाँ पे जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वो सब कॉन्टिनेंट से जाते हैं। जो भी इंजीनियर डॉक्टर हुए उसमें से सारे सब कॉन्टिनेंट से जाते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब कंट्रियों से जाते हैं। जब इंडिया और यूएई के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ तो उसके बाद यूएई का रिक्वेस्ट आया कि आप अपना सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट आईआईटी जो है, जो टेक्नोलॉजी के लिए फेमस है, वो हमारे देश में खोलें। यानी अब आईआईटी दुबई में भी होगा। देश में टोटल 23 आईआईटी हैं, यानी जो 24वां आईआईटी होगा वो दुबई में खोला जाएगा। यूएई इंडिया का 3rd सबसे ज़्यादा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। यूएसए, चाइना के बाद यूएई 3rd नंबर पे आता है, जिसके साथ इंडिया सबसे ज़्यादा ट्रेड करता है। यूएई और इंडिया का रिलेशन काफ़ी अच्छा आजकल हो चुका है। यूएई कश्मीर में भी अपना प्रोजेक्ट लगाने वाला है। यूएई $100 बिलियन इन्वेस्ट करेगा इंडिया में। ये इन्वेस्टमेंट जो $100 बिलियन की जो ट्रेडिंग हो रही है उससे बिल्कुल अलग है। आईआईटी जो दुबई में खुलने जा रहा है उसमें इंडिया के भी बच्चे पढ़ सकते हैं, यूएई के बच्चे भी पढ़ सकते हैं और कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट भी पढ़ सकता है। अब ये देखना पड़ेगा कि उनका सिलेक्शन कैसे होता है, क्योंकि अगर कंपटीशन की बात करें, यूएई में जो बच्चे हैं वो ज़्यादा मेंटली टफ नहीं होते हैं। उनको एग्ज़ाम के लिए उस तरीके का प्रेशर नहीं झेलना पड़ता जिस तरीके से इंडियन स्टूडेंट झेलते हैं। आईआईटी में जाने के लिए अभी फ़िलहाल 2 एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। एक मेंस होता है और दूसरा जो एडवांस के नाम से जाना जाता है। अगर एडवांस में सिलेक्शन होता है तो आपकी रैंक बनती है और वहाँ से सीट का एलोकेशन होता है। और आईआईटी का जो एग्ज़ाम होता है दुनिया के टफेस्ट एग्ज़ाम में से एक आता है, यानी अगर टॉप 20 का एग्ज़ाम होगा वर्ल्ड में तो उसमें आईआईटी का नाम ज़रूर आएगा। तो आगे देखना होगा कि यूएई के बच्चों का सिलेक्शन कैसे होता है, क्योंकि ये ज़्यादा टफ एग्ज़ाम है। वो लोग क्लियर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, वो आगे देखने की बात है। उसमें जो प्रोफेसर पढ़ाएंगे वो इंडिया के ही प्रोफेसर होंगे। ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। हो सकता है कि ऐसा देख के कोई और देश भी अपने देश में आईआईटी खुलवाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट से बात करे।